हम हैं एक दिन के सास, हम हैं एक दिन के सास, हम हैं एक दिन के सास। माई, हम लाख बार तो से कहनी की ट्विंकल हमरा से प्यार करेली और तौर दहेज में हमनी के राशन के दुकान भी मिल जाइत, हमनी के ब्याह करा देतू था। लेकिन ना, तो कहता पेट्रोल पंप लौकत रहे, लाख रुपया महीना हाथ में बिछलात रहे, और तू मधु से हमार जबरदस्ती ब्याह करा देलू। हाँ तो हमरा के काहे नॉलेज रहे बेटा कि हमरा साथे स्टैम्प होई? स्टैम्प ना मम्मी, स्कैम। हाँ वे, हम तो ये अंडरस्टैंड कर ले रहनी कि कारगिल के फौजियन पेट्रोल पंप मिलला, लेकिन हमरा का पता है कि हमारा गुआ लोचा में बात फंसाई और नून सेन के हमरा घरे का पतो बनाई। ए माई, हमरा वो छलपटवा अगुआ भेटा जाए नू तो खींच के कनपटिया के नीचे मारम छापड़। हाँ, बड़ा लबरा रहे दादा, कुंडली खोले से पहले पेट्रोल पंप के कागज खोल के रख देलस। अब का कहत रहे हो? हाय देखी, पूरा पेपर रेडी बा। जैसे ही मधु के गृह प्रवेश हुई वैसे ही पेट्रोल पंप रहुआ सबके हाथे में। फिर पूरा जीवन प्रभात बाबू के नौकरी करे के जरूरत नहीं खे, और लक्ष्मी के साथे लक्ष्मी आई। हाँ तो लक्ष्मी के साथे लक्ष्मी आ गई ना। आज पूरा 1 साल 4 महीना हो गए हमने के बियाह के। मम्मी तुम्हार पूरा लाइफ बर्बाद कर देलू। प्रभात, माई से बात ना करे के। करे दे। इनका के का पता बा कि आजकल ट्विंकल से जोनी आई लव यू सोना, आई लव यू बाबू करता रहा ना, इकुल हमरे सेटिंग करावल है। पर माई ट्विंकल के पापा कहा तारन कि जब तक हमनी के डिवोर्स ना हुई तब तक वो हमनी के बियाह ना करें हैं। डू नॉट भेरी बेटा, कितनी बार समझाएंगी, यू डू नॉट भेरी। आज तक कोर्ट में डिवोर्स होइए के रही। अरे माई, डिवोर्स ना डाइवोर्स। अरे फिर ओकरा बाद अपना सुपर बेटा का सुपर पतो लेके आई, बता देता नहीं। हाँ ऑल सेट। अदालत में आज की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड, योर ऑनर। जैसा कि मेरे मुवक्किल प्रभात और उनके परिवार वालों ने इसी अदालत में पिछली दफा बताया था कि मधु जी उनके परिवार के बहू बनने के काबिल ही नहीं है। ये बात उनके परिवार वालों ने भी स्वीकार की है। लेकिन ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मधु की खामोशी को मेरे काबिल दोस्त ने कैसे कबूलनामा मान लिया? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यू सिट, यू मे प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड, योर ऑनर। केस बिल्कुल साफ है। 6 महीने पहले मेरे मुवक्किल प्रभात और मधु जी ने डाइवोर्स फाइल किया था, जो 6 महीने की अवधि आज समाप्त होती है। तो मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि बिना अदालत का वक्त जाया किए मधु जी को ये हुक्म दे कि तलाकनामे पर हस्ताक्षर करें, जिससे हमारे मुवक्किल मनोरमा देवी अपने बेटे की दूसरी शादी कराकर बहु सुख का लाभ उठा सके। योर ऑनर, मैं अपने काबिल दोस्त से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब मधु एक अच्छी बहू के लायक थी ही नहीं तो इन लोगों ने शादी ही क्यों करवाई? योर ऑनर, मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि शादी विवाह एक पारिवारिक गाठजोड़ होती है। परिवार के मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी बातें छुपा ली जाती है। योर ऑनर, इस केस में भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ। पर जब मधु जी शादी करके प्रभात के घर पर आई तो धीरे धीरे उनका रंग खुलता गया और उनका असली चेहरा सामने आया, जिससे पता चला कि वो घर में रहने के लायक ही नहीं है। मिलॉर्ड, मैं अपने काबिल दोस्त से यह भी पूछना चाहता हूँ कि एक लायक बहू का क्या मापदंड होता है? मिलॉर्ड, इस केस में कहीं ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि मेरी मुवक्किल मधु को खाना बनाना नहीं आता है, या सास के पैर दबाने नहीं आते हैं, या फिर सब्जी में नमक कम डालती है। ऑर्डर ऑर्डर, यू मे प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड, आप खुद एक महिला है और भली बात जानती हैं कि बहुओं का नमक ही पहला दुश्मन होता है जो घर में अशांति फैलाता है। ये तलाक का एक ही कारण है, ये लोग दहेज के लालची है। साहब, अरे रहुआ कितना झूठ बोलता नहीं महाराज। कौना चीज तो कमी बा हमरा पास? घर दुआर खेत कियारी
अरे 5 लाख का ट्रैक्टर दुआरी पर हुमच के बनने बाड़ी और रउआ कहता नहीं कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मनोरमा जी, ये कोर्ट है, आपका घर नहीं है। आपको जो भी बातें बोलनी है कटघरे में आके बोलिए। नट अरे माई, बैठ जाओ। ओके। मिलॉर्ड, मैं अपने मुवक्किल मधु जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं कसम खाती हूँ, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो मधु जी, ये अदालत जानना चाहती है कि आपके ससुराल वाले क्या आपको दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं? नहीं सर। सच बोलिए, झूठ नहीं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त मधु जी को गुमराह कर कर उनसे सच से झूठ बुलवाना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बैठ जाइए। यू मे प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। मिलॉर्ड, आप देख रही है ना, मधु आज भी इस परिवार को अपना परिवार समझती है, समाज में सम्मान देती है। तो क्या इस परिवार को मधु को सम्मान देने की जरूरत नहीं है? योर ऑनर, महज सम्मान देने से ही किसी के नेचर का पता नहीं चलता है। अगर मधु को उस घर में बहू का दर्जा चाहिए तो मनोरमा देवी को भी सास का सुख और हक देना ही पड़ेगा। अरे ये जज मैडम, अरे का हमरा के सुख दे ही। अरे महीना में 32 दिन अपना नैहरे में रहेले। अरे तू को बिटिया ना रहती ना मैडम तो हम तो बिन खइले मर जाए। और एकरे कुप्तन हमार 5 किलो वजन कम हो गई। ऑर्डर ऑर्डर। मनोरमा जी, आपको पहले ही बताया गया है, ये कोर्ट है। आपको जो भी बोलना है कटघरे में आके बोलिए। I am fine. You may proceed. थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, जब एक इंसान की दूसरे इंसान से नहीं बनती है और वो नाखुश रहते हैं तो दोनों में से किसी की भी गलती हो सकती है। लेकिन जब एक इंसान से अनेक इंसान नाखुश हो तो वो एक इंसान ही गलत होता है, जैसा कि इस केस में मधु जी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मधु जी की परिवार में किसी से नहीं बनती है। पति उनको पत्नी मानने को तैयार नहीं है, सास उनको बहू मानने को तैयार नहीं है, ननद उनको भाभी तक मानने को तैयार नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि मधु जी का व्यवहार इस परिवार के प्रति बहुत ही गलत है। तो मैं अदालत से दोबारा दरख्वास्त करता हूँ कि बिना देरी किए हुए मेरे मुवक्किल प्रभात और उनके परिवार वालों को न्याय दिया जाए। माय लॉर्ड, कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूं कि मधु जी गलत है, इनका व्यवहार भी गलत है, पर आप भी एक महिला है और आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि एक महिला जब नई जगह पे जाती है तो वहां के लोगों की पसंद नापसंद, उनके व्यवहार में ढल जाना क्या इतने कम समय में संभव है? मिलॉर्ड, ये परिवार बहुत गरीब है और आप खुद जानती है कि एक औरत का, एक महिला का जब तलाक होता है तो उसका दामन दागदार हो जाता है। ये आप अच्छी तरह से समझती है। क्या मधु को थोड़ा सा और वक्त नहीं मिलना चाहिए? आप दोनों लोग बैठ जाइए। मधु जी, आप भी बैठ जाइए। अदालत हमेशा सबूतों और गवाहों के आधार पर ही निर्णय लेता है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद और एक महिला होने के नाते तलाक होने का दर्द क्या होता है ये बखूबी समझती हूँ। इसलिए मधु को 1 महीने का और वक्त दिया जाता है। अगर इस 1 महीने के दौरान अगर मधु अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेती है तब तो ठीक है, वरना तलाकनामे पर हस्ताक्षर करेंगी। कोर्ट मधु के पति को ये आदेश देता है कि वो मधु को सम्मान पूर्वक अपने घर ले जाए। कोर्ट इज एडजर्न फॉर टुडे।
बिटिया, ना ही तोहर बाबूजी जिंदा बाड़े और ना ही तोहरे कोनो भाई बा, और हमार उम्रे कितना बा। हम आजीवन तोहार साथ नहीं दे सकत बेटा। उहे परिवार तोहार आपन परिवार हा और उहे लोग तोहार आपन लोग हा। उहे घर तोहार आपन घर हो बेटा। अरे तोहार बाबूजी बड़का बड़का लड़ाई जीत लेत रहले और तू ऊ लोगन के दिल नहीं खो जीत सकत। बेटा, ससुराल से पतो के अर्थी ही उठेला। अरे केकरा परिवार में राय टाय ना होला। बीतल सब बात भुला जा बेटा। अरे बिखेरे तो सब केहू के आवेला, बाकी समेटे केहू केहू के, और समेटे वाला काम हमार बेटा करिहा। करबू ना बेटा, हमार रानी बिटिया। हेलो हेलो मम्मी जी, का भइल कोर्ट में? क्यों हमार फोन काहे नहीं उठावत? और कोर्ट के फैसला का रहे? अरे बिटिया, कोर्ट के आदेश के हिसाब से उकल मुही ना हमनी के संगे 1 महीना और हमारे घरे में रही। ओह माय गॉड, 1 महीना और? अरे हमार बेटा को होके वाली सोना पतो, टेंशन ना मत। मम्मी जी काहे ना टेंशन ली? हमार होके वाला पति के साथ हमार सौतन रही तो हमके काहे ना टेंशन होई? अरे डार्लिंग, 1 मंथ के बात है ना। अरे हमनी के ओकरा के इतना टर्बुल देवल जाई, इतना टर्बुल देवल जाई ना कि 1 मंथ का 15 डे में भाग के हमरे बेटा के डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दे। ओकरा बाद अपना होके वाली पतो के बैंड बाजा बजा के टेकिंग करे आई। बाय, थैंक यू। अरे मनोरमा, कुछ तो लिहाज कर। अभी पतो आई लगी ओके भेजे के बात करे लगलू। तनी कातनी लिहाज करी जी? हाँ? चुपचाप बैठी, अना तो अपन बेटा बेटी दामाद लेके हाउस लीव कर दे, अना तो ओल्ड मदर के लेके चुपचाप सिटिंग करा ये जा। ए माई, करमजोली आ गई। अच्छा माई। देवे के पड़ी का? जाइए अंदर। चल रे। अच्छा कहलू, चल आइलू बिटिया, बड़ी अच्छा कहलू। आओ आओ, अरे हमार बेटी। सौभाग्यवती बाबा बिटिया, सौभाग्यवती बाबा। देख भाभी, अरे टॉमी, अरे रुका, अरे आवत हनी। अरे इंसानन से तो अच्छा हमर टॉमी बा, टॉमी। आजो भाई, आजो आजो। ए, तू यहाँ का करे आयल हो? माफी चाहता आनी जी, बाकी एगो पत्नी अपना पति के कमरा में ना जाए तो कहाँ जाए? ए महारानी, ए घरवा में तोर वजूद सिर्फ एगो नौकरानी के बा। हमरा घर
नौकरन के कमरा अलग बनल बा, समझ ले। हाय देख छोटकी, कोर्ट आदेश का दे दलस। ई तो घर पति संपत्ति सब अपना बापे के समझे लागल। हमरा घर के ना मालकिन बने के कोशिश मत करी है तू, वरना कोर्ट के आदेश जा भाड़ में तोरा घसेट के निकाल के फेंक देम सो। देखा तारी में दीदी कैसे ही घटवास नियम सुनतिया। अरे ऐसे ना जाई रे, सीधे उठाओ, हम हाथ पकड़ के कर घसेट बन। दीदी चल निकल, दीदी मैं बोले तू आगे चल रे। दीदी हमारी बात तो सुनिए, दीदी निकल दीदी दीदी हमारी बात तो सुनिए। कहाँ जाने काका है ले। अरे ओने जो ओने छोटकी कोठारियां दिखाई देता, वो है तो हर जगह पर। ए जो ना रे ताकत का मारे। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। अर्थात राक्षसन के बीच में एगो सज्जन के कहाँ से निवास हुई। अरे तनी कम तरमस करसन रे, इतना अत्याचार तो भगवान से ना बर्दाश्त होला। ए बुढ़िया तनी कम बोल, गोड़वा से तो गईले बड़े, हाथुआ से चल जाई पे। ए बिटिया, सपना लेके आइल बड़ू तो ये समस्या से तो तर लड़े ही के पड़ी न बाबू। सब ठीक हो जाई बिटिया, घबरा मत, एकदम सब ठीक हो जाई। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। अर्थात रसरी के बार बार रगड़ला से जब पत्थर पर निशान पड़ जाला तब बिटिया ई लोग तो इंसान हलो, एक न एक दिन पिघल ही जाई लोग। टॉमी भाभी के बिछौना ना हुई, जा ले हो जा। आवा घुसावत तनी तोरा के रूमे में, ऐसा न नाच नचाइब ना। वाह वाह, जा दे दा। टॉमी अब जा, भाभी का तेरे को तकिया ले आवा। ए करम दलितर, अरे मुझौसी मार दिली का रे। आओ तानी माँ जी। अरे आओ तानी, यही बात करबू। राउर आशीर्वाद से हमारा आयु बढ़ गई माँ जी। अच्छा तो और उम्र बढ़ा ले। करम दलितर, लमघोड़ी, दुष्टा, पापी, राक्षसी, बढ़ गई आयु। रंजितवा, अरे रसमवा, हाँ माई, हाँ माई, आ गई नी सन। घर में नौकरानी आ गइल बे, जतना काम कुल करा। तोहनी के तो पहले ही से तैयारी करके आइल बड़ा सा। हैं? माई शेर तो बिटिया सवा शेर। दुआओ रे। देखा देखा ने देखा। हाँ हाँ देखा थे। अरे हमार बिटिया, ले आओ ले आओ। कितना अच्छा लगता, बहुत दिन बाद पूजा पाठ भइल। सदा सुहागन रहा बिटिया, खुश रहा। खुश रहा बेटी, खुश रहा। भगवान तो के हमेशा बनौले रहे। हम आवतानी।
ए जी ये सब ढकोसला हमके पसंद नहीं खे। अरे प्रभात, आइंदा हमारा रास्ता मत रुकिए। बेबी टिकल आजा आजा। तू तो हमके सरप्राइज दे दिल सोना। बतैले हो तो हम तो के लिवाए खातिर आ जाती। उ कहा ना बेबी, सौतन आ गइल ना, हमरे करेजा पे सांप लोटे लागल। एही से हम सोचनी लुटेरा घर लुटे उससे पहले कहे ना हम अपन प्यार बचा ली। अरे हमारा वाली नगीना पतो, हमारा अनबान सान, हमारा आँखी का पुतरी, तो के देख के तो हमार करेजा जुड़ा गल बिटिया। हमरो जुड़ा गइल, लेकिन केहू के देख के हमरा करेजा में सन तीर चुभता कि पूछी मत। अरे तीर चुभे चाहे भाला, चाहे केहू मरे या जिए, हमनी को ऐसे का करे के। डार्लिंग तू चिंता मत करा, ए घर के सिंहासन पर खाली तोहरे राजवा। ओ दीदी लव यू। मम्मी हम साइड पे जाके आवतानी। सोना जल्दी आ जाइए। बाय। चतरा तोरा के आराम के बड़ी जरूरत बा। थकल हो। एक मिनट सुना, हमरा पतो खातिर इनकर फेवरेट हलवा बना के लेके आवा जल्दी। चला, कोनो दिक्कत ना भेल रास्ता में? ना ना कुछ दिक्कत ना भाई। अरे एकदम बढ़िया बढ़िया। हे प्रभु, राउर खेती रौरे बचाई, राक्षस के कुल में राक्षसी आई। हमरा पतो खातिर इनकर फेवरेट हलवा बना के लेके आवा जल्दी। मम्मी जी, हाँ हम सुनिया की कोर्ट 1 महीना के वक्त दे ले बा। हाँ? 1 महीना टिक के दिखावे ना, नाम बदल दे। अब माई नाम बदल के का जरूरत बा? अरे हमनी के तो ओकरा को ऐसे ही परेशान करे में बड़ा मजा आता। सही बात आ सब खाना पच जाई। अरे हमनी के दा। अरे जी चावा के बनाई। वो बना देता नहीं। ये ला हमरा तरफ से 1 चम्मच खा। हमरा तरफ से? अरे भाई हमरा तरफ से भी हमरा सुपर सुपर पतो के मजा आ गल भाई। एक कमीनी के ना कितना बड़का काम था, लपट से कई के चल होइले। अरे एकर स्पीड में तो तनको ब्रेक होइए ना हो। मम्मी जी, हम आ गइल बानी ना, एकरा स्पीड में ना हम ब्रेक लगाई। अरे कहाँ टूटल रही है? अरे अरे कहाँ टूटल? अरे अरे हे भगवान, अरे कब तोड़ देलत रे? ऑर्डर भइल हो, लौकला ना? हैं? ई कब पतवार मोल का बाप पिया के देही? हैं? काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। माँ जी हम माई
ई ते घर के नौकरानी बने के लायक भी नहीं की। आ सपना देखा तारी ये घर के मालकिन बने के। देख तो कितना महंगी कप तोड़ दिला। अरे कपवा का संगे संगे नु एकर कपड़ा फुट गो रहित नु तो टेंशन खत्म हो जाई। लगा देनी ना स्पीड में ब्रेक। हाँ वेरी स्मार्ट स्पीड ब्रेक। और हमारा होशियार पता टिंकल। ओहो अरे हमरा बिटिया के ओहो अरे एकनी के हाथ चूक जाओ लकवा मार देवे एकनी के हाथ में। ए बिटिया एगो बात बताई, ई कुली जानबूझ के कइले बड़ा सन काहे खातिर? तारा के निकाले खातिर। हाँ इहो तो हमार किस्मत के दोष बना दादी। किस्मत के? ई किस्मत के दोष नहीं खे, ई धर्म अधर्म के लड़ाई है। तू जाना तारुनु जब महाभारत के युद्ध भइल रहे ओकरा में कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बन रहे, समझ लू। तहरा ये धर्म के लड़ाई में हम तहरा रथ के सारथी बनब। हम बाबूजी। हाँ बेटा। हलवा खा ली। हाँ लियो लियो। बेटी ये तोहरे हाथ का जन हलवा बाना ई का भइल? ओ किचन में काम करत रहनी ना तब पैर फिसल गए, गिर गई नहीं। बेटी हम सब समझता ने ये सब यही लोग का बदमाशी बा। हाँ भगवान हो एकर सजा ये लोग के जरूर दी है। ये बेटी हम तो चुप ए लिए बानी कि घर का एकता बनल रहे। अगर हम कुछ बोल देव ना तो एक घर में कलह मच जाई। बेटी तो तकलीफ देख के हमके दुख होता, फिर भी कुछ कर ना पावत है। हमके माफ कर दे बेटी। ना ना बाबूजी ये का करता नहीं, ऐसा मत करी। बचपन में ही हमरा सर से बाबूजी की साया उठ गई रहे, होकर कमी रवा ही तो पूरा कहीं नहीं। ये घर में हमके राव दादी जी और टॉमी के प्यारी तबा जौन जिंदा रख ले बा। लेकिन हमके विश्वास बा कि एक दिन हम सासू जी के भी दिल जीत ले। हाँ बेटी तू जरूर जीतबो, हमारा आशीर्वाद तोरे साथे बा। टॉमी दादी चाय। हम वहाँ के चाय देख क्या बता नहीं। ए बिटिया सुन 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 बिटिया सुन सुन। का दादी? अरे झुकना। दादी का करता नहीं? अरे रुकना। दादी ट्रे रखला पर पल्लो गिर जाए ना। अरे तो ये तो हम चाहता नहीं है। अरे झुक बिटिया तनी झुकना। अरे हिन झुकना। एगो चौपाई है सुन, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है। कहा चूक चौहान। हाँ जो जो
चाय। तो के काले से हमारे कमरा में आओ के? हाँ नौकरानी है जी, ये तो हमारी ड्यूटी है। हाँ ठीक बा रख दो बाहर। जानू सोना, जिंदगी बर्बाद हो गई हमार बाबू सोना। कैसे जिंदगी बर्बाद हो गया? अरे हम लट गए नी, बर्बाद हो गई नी। अरे कुछ बताइबो कि भइल का? हम ना अपना आंखें से देखनी दादी ना मधु के पल्लू गिरा देली है और वो मधु पूजा के प्रभात के रूप में अपन पल्लू ऐसे गिरा देला, हम बर्बाद हो गई नी। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो हमार सोना के छीन लेला। कैसे तो हिम्मत पड़ा? बुद्धि हेराइल बा, पगलाइल पड़ते तू कैसे? अरे भाई हम कुछ ना कह लिए, कुल मधु कहले से। झूठ बोला करे। का रे हमनी के तो ट्विंकल से बियाह कराव का इतना मेहनत करता इंसान, अते हमनी के मेहनत पानी फेरता रे। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। अर्थात जो जो सगुन जानकी को हो रहा था, राक्षसों के लिए वो असगुन हो रहा था। का भइल? कुछ ना। थैंक गॉड हमार सपना रहल। कहीं कहीं हमार सपना हकीकत में बदल गई तो ऐसा ना हो के देव। हमके कुछ करे की पड़ी। रहल हमरे प्यार के पहरेदार। बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग बाबू। यू नो बेबी, हम तहके ना तारू फर्जी बीबी से बचावे खातिर राती के गेट में ताला मार देले रहनी। बिकॉज आई लव यू सो 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 मत ना यार। प्रभात रुका बतावा थी। उठा। ई पानी ना हो। रात में क्यों हमारा दरवाजा बंद कर देले रहलस? इसे हम ई जग में सुसु कर देले रहनी। तार सुसु हमरे फेस पे लग गई। इतना भी क्यों सुसु करे लगा? वो मग भर के तू तो फेल कर देला। शट अप। फेल कर देला, पूरा दिमाग खराब कर देला। बाबू
बाबू सुनो ना, सॉरी यार। बाहर में गई तो बाबू यार गुस्सा मत करो बाबू। बाबू सॉरी कहानी ना, प्रभात प्लीज सॉरी बोल रहा बानी ना प्रभात। का सॉरी हाँ, यही जग का है नजराना, जैसा करना वैसा पाना। अर्थात दादी माँ, अर्थात यही जग के हो नजराना, जे जैसन करी वैसन पाई। बुझाइल? बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो अरे सोना। अरे जा जा जा। तोहार काम खत्म। कोर्ट के देवल 30 दिन का आदेश था, आज खत्म हो गई। और जज मैडम का कहले रहनी याद है ना, हमनी के दिल जीते के बा। उ तो भैल ना, और होखे भी ना। बोरिया बिस्तर बांध, साथे कोर्ट चल, वही से तोर विदाई हो जाए। चाहे कुछ हो जाए, कितनो तकलीफ, कितनो दुख दे दी लोग, बाकी हम ये घर से ना जाए। अगर जाए तो हमारा अर्थ ही जाए। रेशमा, रंजीता, एकर अर्थ ही जाए यहाँ से, कोर्ट नहीं के जाए। हाँ ना जीबू ना, ना जीबू ना कोर्ट, कोर्ट की जाए, कोर्ट की जाए, कोर्ट की जाए। अरे माई, अरे आज नहीं कहाँ पर है? तेरे लोग क्या बात है? तेरे पर से वो की जाए। तो मत देखा कि कितना भूख में तो हम क्यों में दम लेके जो ना झमरा के रोक सके, बचावा के देखी हम। केस नंबर 229/23 हाजिर हों। अदालत में आज की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अदालत में कुछ सबूत पेश करना चाहता हूं। प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। अब मैं सबसे पहले इस अदालत के कटघरे में मनोरमा देवी को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। सच्चाई कहो, झूठ ना बोलीला। हाँ तो मनोरमा देवी, आप अदालत को बताइए कि आपके शरीर पर आखिरी चोट के निशान कैसे आए। अरे जज मैडम, जज मैडम, अरे गतरे गतरे मार के दहिया फुरलस मैडम जी। अरे पतोहिया के रूपवा में टाइन भेजलू मैडम जी। हम ही के नाही हमरे लड़कियन के मार के कुचले। हाँ मैडम जी, हाय देखिए हमार कपार फोड़ दिलस, हाय देखिए हमार हाथ, हाय। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए हमार। यू मे प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, मनोरमा देवी के शरीर पर लगे चोट के निशान इस बात के सबूत हैं कि मधु जी ने अपना बहुधर्म निभाना तो दूर, प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दी हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यह सरासर झूठ है।
ये चोट के निशान मनोरमा देवी ने स्वयं लगाए हैं ताकि मेरे मुवक्किल मधु पे इल्जाम लगा सके, उन्हें गलत साबित करवा सके। मिलॉर्ड, मैं अपने मुवक्किल मधु को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। जा बेटा। अरे जज मैडम, एकरे भोली सूरत पर मत जाइया, एकरे मिर्चू बनिया पर मत जाइया मैडम जी, हमनी के जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे ये देख के तो हम धोखा खइले है मैडम। अरे ऑर्डर ऑर्डर। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मधु जी, आप पे बहुत सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, सच्चाई क्या है आप बताइए। जज साहिबा, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं सच कह रही हूँ, इन्होंने खुद अपने आप को मारा है। मैं तो इन्हें अपनी माँ जैसे मानती हूँ और नंदो को अपनी बड़ी बहन। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये सरासर झूठ बोल रही हैं। ये सच बोल रही है। अगर ये सच बोल रही हैं योर ऑनर, तो क्या मेरे काबिल दोस्त के पास इस बात का कोई सबूत है? मधु जी अपने आप में खुद एक सबूत है। योर ऑनर, हर गुनाहगार अपने आप को बेगुनाह ही बताता है। नहीं जज साहिबा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। योर ऑनर, मैं मधु जी से कुछ सवाल पूछने के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मधु जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोर्ट भावनाओं के आधार पर नहीं चलता। कोर्ट को अपना फैसला लेने के लिए सबूत और गवाहों की जरूरत पड़ती है। तो क्या आपके पास कोई गवाह है? कोई सबूत है? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, मधु जी के पास ना कोई सबूत है, ना ही कोई गवाह है, और इनकी खामोशी ही इनकी सारी बातें बयां कर रही है। जज साहिबा, मधु जी ने जो बर्ताव अपने परिवार वालों के साथ किया है, शायद ही कोई बहू अपने परिवार वालों के साथ ऐसा करे। ये किसी भी परिवार के काबिल ही नहीं है, ये बहू बनने के ही काबिल नहीं है। तो मैं अदालत से दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि बिना अदालत का वक्त जाया करते हुए मधु जी को ये हुक्म दे कि तलाकनामे पर ये जल्द से जल्द हस्ताक्षर करें। ठीक है, आप बैठ जाइए। जी। मधु जी ने ना कोर्ट के आदेशों का पालन किया है और ना ही अपने बहुधर्म का पालन किया है। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत मधु को तलाकनामे पर हस्ताक्षर करने का आदेश देती है। जज साहिबा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इजाजत है। जज साहिबा, मैं एक शादीशुदा भारतीय नारी हूँ। अग्नि को साक्षी मान के मैंने अपने पति के साथ 7 फेरे लिए हैं, 7 वचने दिए हैं, 7 जन्मों तक साथ निभाने की हम दोनों ने कसमें खाई है। लेकिन मेरा साथ तो इसी जन्म छूट रहा है, वो भी इंसानों के बनाए हुए नियम, तलाक से। जज साहिबा, आप भी एक औरत है, एक औरत का दर्द समझ सकती है। एक सुहागन से उसके पति का साथ छूटना मौत की सजा से कम नहीं है।
आप तो मौत की सजा देने वाले से उनकी आखिरी इच्छा पूछती है ना? क्या मुझसे मेरी इच्छा नहीं पूछी जाएगी? ऑर्डर ऑर्डर। आपकी आखिरी इच्छा क्या है? मुझे सिर्फ 24 घंटे यानी कि एक दिन की सास बनने की सहमति दी जाए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, अब ये क्या नया ड्रामा है? कभी 6 महीना, कभी 1 महीना, कभी 1 दिन, कल को बोलेंगे चुप हो जाइए। ऑर्डर ऑर्डर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्लीज आप बैठ जाइए। सहमति मंजूर है। जज मैडम, वही तो हमनी के जिंदा बनी जा। एक दिन का मौका मिली ना तो मार दे हमनी के। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट आपके परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन से पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश देती है, जो आप दोनों पर नजर रखेगी। Court is adjourned for today. हम हैं एक दिन के सास, हम हैं एक दिन के सास, हम हैं एक दिन के सास। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।